सुजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुजीत, जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं कि क्या अब नीतीश को दाग अच्छे लगने लग गए हैं, ये मजबूरी भी दिख रही है क्योंकि इससे पहले तो नीतीश तुरंत एक्शन ले लिया करते थे। अगर किसी मंत्री ने शपथ ली तो तुरंत इस्तीफा हो जाया करता था, लेकिन ये आरजेडी के कोटे से बने हुए मंत्री साहब हैं, तो शायद विवशता है कि वो उनको ये कहना पड़ रहा है कि मुझे इसकी जानकारी ही नहीं है। देखिए, बात सही है कि नीतीश कुमार का ये स्वभाव रहा है कि जो भी दागी उनके मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं उनका तुरंत उन्होंने इस्तीफा लिया, ऐसा रिकॉर्ड उनका पहले रहा है। लेकिन अब परिस्थिति बदली हुई है, अब उनकी सरकार आरजेडी के साथ है और जो गठबंधन में जो फार्मूला है मंत्रिमंडल के बंटवारे का, वो तय है कि आरजेडी अपना मंत्री कौन कौन मंत्री बनेगा वो आरजेडी का नेतृत्व तय करेगा और जेडीयू से कौन बनेगा वो जेडीयू का नेतृत्व तय करेगा। तो दो गठबंधन मिलके जो जब सरकार बनती है ना, तो एक तरह की एक मजबूरी तो होती ही है। और निश्चित तौर पर मैंने देखा है कि जेडीयू के जो भी विधायक मंत्री बने जो उन पर अगर कोई सा केस था तो नीतीश कुमार ने जरा सी भी देरी उसमें नहीं लगाई, तुरंत कार्रवाई की। चाहे वो जीतन राम मांझी का मामला हो 2005 का, चाहे वो अभी हाल में ही मेवालाल चौधरी का आपने देखा होगा 2020 के चुनाव के बाद वो मंत्री बने थे, शिक्षा मंत्री बने थे, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो अपनी पार्टी पर तो वो कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन जो साथ में पार्टी है आरजेडी, अब देखिए उसमें सबसे बड़ी बात क्या कि अब चुनाव जिस विधायक का हो रहा है उसमें से ही तो चुनना है। सबसे बड़ी बात है कि अधिकतर से 72% मंत्री इसलिए दागी हैं क्योंकि विधायक ऐसे चुन के आ रहे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं, उन पर बहुत सारे आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जनता उनको चुनकर भेज रही है। तो जैसे लोग चुने जाएंगे उसी में से चुनाव होगा। तो निश्चित तौर पर जो ये मामला है कार्तिकेय कुमार का, कार्तिकेय कुमार उर्फ कार्तिकेय सिंह, जो कि अनंत सिंह के बहुत ही करीबी हैं और अनंत सिंह आरजेडी के विधायक हैं मोकामा से, और मोकामा में अब होने वाला है चुनाव। मोकामा इसलिए सीट खाली हुआ क्योंकि अनंत सिंह सजायाफ्ता हो चुके हैं और उनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे में मोकामा में अब होना है विधानसभा का चुनाव और चूंकि वो इसी क्षेत्र से आते हैं कार्तिकेय कुमार और उनके दाहिने हाथ भी अनंत सिंह के, तो एक खास जाति से आते हैं। जाति का कितना महत्व है बिहार की राजनीति में आपको पता ही है। तो निश्चित तौर पर ये एक हिचक है क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है वहां पर, और इस तरह से अगर कार्रवाई होगी तो लेकिन सुजीत, क्योंकि देखिए लगता है एक सवाल कि यहाँ ये भी है सुजीत, नहीं एक लाइन ये है, एक लाइन ये है कि राजनीतिक दल को लगता है कि अगर वो किसी व्यक्ति पर कार्रवाई कर देते हैं तो उसका पूरा समाज नाराज हो जाएगा। ये जो सोच है ना उसको लेकर भी नहीं, इससे पहले तो नीतीश ने ऐसा नहीं सोचा था कि कोई समाज नाराज हो जाएगा, दागदार चेहरा है तो उसको हटाना है। लेकिन अब क्योंकि आरजेडी, वही आरजेडी जो एमवाई की बात नहीं कर रही, कह रही अब हम एमवाई नहीं, हम ए टू जेड समीकरण सेट कर रहे हैं, वही तेजस्वी यादव जो अब कह रहे हैं कि अब हम नए आरजेडी हैं, लेकिन सारे तौर तरीके तो पुराने ही दिख रहे हैं। सुजीत, अरे आप देखिए मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, आरजेडी ने जो मंत्रियों की सूची बनाई है, जो सूची दी है, जो मंत्री बने हैं, उसमें आप देख लीजिए एमवाई के 12 मंत्री हैं। मतलब 16 में से एक तेजस्वी को मिला लीजिए, 17 में से 12 मंत्री एमवाई समीकरण के हैं। ये कहने की बात है कि ए टू जेड पार्टी वो बना रहे हैं। उन्होंने पिछले 1-2 साल से ये लगातार कह रहे हैं कि ए टू जेड पार्टी है, लेकिन ऐसा मंत्रिमंडल के जो विस्तार में जो देखने को आया उसमें ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। उसमें अभी भी एमवाई है क्योंकि एमवाई उनका कोर वोटर है और एमवाई एक ऐसा वोटर है आरजेडी का जो कभी उनको छोड़ के नहीं गया है। चाहे कितनी भी खराब समय हो, 2010 में आरजेडी 22 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन उस समय भी एमवाई उनके साथ था। 2015 में सत्ता में आई तो एमवाई का बहुत जोर था। अब 2020 में जो जीत के करीब आरजेडी पहुंच चुकी थी, उस समय भी एमवाई का बहुत योगदान रहा उनके पार्टी में, उनके वोटर हैं वो। तो निश्चित तौर पर उनका मुआवजा उन्होंने लौटाया है कि, लेकिन ए टू जेड पार्टी को अभी स्वीकार करने में अभी समय लगेगा। अभी इसके लिए
तेजस्वी यादव को और परीक्षाएं देनी पड़ेगी। तो बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे कि पिछले बोचहा चुनाव जो हुआ था, उपचुनाव यहाँ पे, तो उस समय वो बात कर लें, या फिर उससे पहले जो एमएलसी का चुनाव हुआ, उसमें A to Z पार्टी बनाने की कोशिश तेजस्वी यादव ने जरूर की थी। उसमें भूमिहार जाति के 5 नेताओं को टिकट भी दिया था, लेकिन इस बार जो है वो ऐसा नहीं दिख रहा। एक भूमिहार है कार्तिकेय कुमार सिंह, और उन पर भी ये चार्जेज हैं कि उनको हटाया जाए, तो इसलिए दुविधा हो रही है। अब लालू यादव ने तो कह दिया कि भाई उन पर कोई मामला ही नहीं बनता है। कार्तिकेय सिंह के वकील जो हैं वो भी कह रहे हैं कि ये मामला खत्म हो जाएगा, पुलिस ने पहले ही क्लीन चिट दे दिया है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग चुका है, वो फरार नहीं है। वो अब जो कागजात मिले मीडिया को, उसमें है कि उन पर वारंट है, और 16 अगस्त को जिस दिन उनका शपथ ग्रहण था, उसी दिन उनको दानापुर कोर्ट में हाजिर होना था। लेकिन उससे पहले 12 अगस्त को एक आदेश आता है कि 1 सितंबर 2022 तक उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, वो भी कोर्ट की तरफ से आता है। तो ये सारा जो कानूनी दावपेच है उसको देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक मूल्यों की जो बात होती है, उन पर अपहरण के चार्ज है, और आप इतने गंभीर चार्ज होने के बाद आप कानून मंत्री कैसे बना सकते हैं? आप कला एवं संस्कृति मंत्री बना सकते थे, उनको कोई और विभाग दे सकते थे। लेकिन कानून, जहां नीतीश कुमार ये कहते हैं कि कानून का राज है बिहार में, तो ऐसे में अगर कानून मंत्री पर यह आरोप है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको जेल जाना था, सरेंडर करना था, जो करना, अरेस्ट ऑफ वारंट है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कानून मंत्री कैसे बनाया जा सकता है जिस पर गंभीर आपराधिक आरोप? आप कोई और मंत्री बना दीजिए। आप और सब मंत्री बनाए हैं, बहुत सारे मंत्री हैं जिस पर आपराधिक छवि के जो है वो मंत्री बने हुए हैं, और उन पर दर्जनों संगीन मामले हैं, लेकिन वो दूसरे विभाग के मंत्री हैं, कानून मंत्री तो नहीं है। अब गृह विभाग में आप रख दीजिए कोई बहुत बड़ा अपराधी जो है, उसको आप गृह विभाग का मंत्री बना दीजिए, तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं लगता ना।